अभी हम पूजा रूम में हैं और आए हैं तो आज का सिंदूर कोई नहीं देख पाता होगा ना, मेरे मांग में सिंदूर कोई नहीं देखता होगा। सब बोलते हैं कि अरे आजकल सिंदूर नहीं लगाती हो। तो हम बोले आजकल ठंड का मौसम है ना, पता है क्या है, नहा के निकलते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, आप सुबह में सिंदूर लगाओ तो वही मतलब शाम तक रह जाता है। तो पर क्या होता है ना कि नहा कर निकलती हूँ तो मतलब शॉल वॉल ओढ़ लेती हूँ और उसी में बिज़ी हो जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कि हाँ मेरे को सिंदूर भी लगाना है। तो बस ये हो जाता है और फिर सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, आलस्य में बीत जाता है। और आपको तो मालूम है कि ठंड के मौसम में आलस्य होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ यहाँ के लोग बहुत आलसी होते हैं। तो ख़ास करके मतलब इस साइड के लोग जो भी होते हैं बहुत आलसी होते हैं। अब उन लोग को वजह पता चलेगा कि यहाँ के लोग इतने आलसी क्यों होते हैं। यहाँ के लोग आलसी इसलिए होते हैं, ज़्यादातर लोग मतलब आलसी ही होते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। ये ठंड मतलब ठंड का मतलब क्या उम, हाँ, ठंड पड़ने वाली स्टेट है। तो यहाँ पे ठंड पड़ती है तो थोड़ा बहुत लोग यहाँ के आलसी होते हैं। ऐसा नहीं कि दे आर एकदम बहुत ज़्यादा ये, जहाँ ठंड नहीं पड़ती है ना तो वहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। पर फिर भी यहाँ के थोड़े लोग थोड़ा आलसी होते हैं, बिकॉज़ ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। ठंड के मौसम में देखोगे आप लोग सब कोई घुसा हुआ है। ये नहीं कि मतलब कंबल के अंदर से निकल के अपना काम करें, तो घुसे हुए रहते हैं। और मतलब एक स्लो लाइफ स्टाइल है। ऐसे दुनिया बदली है तो ये स्टेट भी बदले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदले हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। और अभी तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ चीफ मिनिस्टर आने वाला था, तो बदलाव तो काफ़ी आया है। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ रहा है, इतनी छोटी जगह में चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात हुई। और यहाँ पे बहुत सारा मॉडिफिकेशंस हो रहा है। पर फिर भी आप मेट्रोपॉलिटन से आप बोलिएगा कि मेट्रोपॉलिटन से तुलना करने लायक, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि आप मेट्रोपॉलिटन से तुलना कर देंगे। लेकिन हाँ, ठीक है, ये सब जगह भी ठीक है। यहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं, ये है, वो है, फलान-ढिकान। तो और मैंने बताया था ना कि यहाँ इस जगह की मतलब जो वैल्यू है, इस जगह का वैल्यू जानते हैं किस लिए बढ़ा था? सिर्फ़ और सिर्फ़ इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से ये जगह का वैल्यू बढ़ गया था। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, एफसीआई था, तो इस वजह से महत्व बढ़ गया था। पर ये है जगह बहुत छोटी, लेकिन फिर भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और तो महत्व इसलिए है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। तो बड़ा तो आपको वो बनाता है ना कि अगर आप छोटे से, कहा जाता है ना बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज, तो वही बात है। यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें थी, तो और छोटी मतलब बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज टाइप का ही था। तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है, तो बस वही बात है। अदरवाइज़ ये जगह भी ठीक है। और तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि आजकल मैं सिंदूर लगाना भूल जा रही हूँ। तो वही बस बहुत लोग बोलते हैं कि तुम सिंदूर-विंदूर नहीं लगाती हो आजकल, क्या बात है? कुछ अलग बात तो नहीं है? हम बोले वैसी कोई बात नहीं है। मतलब अच्छा-अच्छा है सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है। और बुरा भी होगा तो क्या है, सबकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बुरा-बुरा चलता ही रहता है, तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है, ठीक ही ठाक चल रहा है। तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है। हम पूजा रूम में आए थे, आप लोग को पूजा रूम में, मेरे पूजा रूम में क्या-क्या रहता है पता है? पूजा रूम में भगवान भगवान की तस्वीर है और थोड़ा बहुत जैसे मतलब क्या बोले, वो क्या उसको अरे वो जो रेड रंग का होता है, उम, मतलब जो भी हाँ, रोड़ी, रोड़ी है, फिर चंदन है, चंदन का पाउडर है, फिर माचिस-वाचिस रहता है, अगरबत्ती रहता है, दिया-विया सब रहता है। और स्टोर में जनरली आजकल नहीं आता है, पहले क्या था ना, मेरी आदत है ना कि मतलब जैसे मेरे को टाइम पास करना है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टोर में आ जाएँगे और जो भी चीज़ें हैं, उसको देखते रहेंगे। जो जो है, जो मेरे को मालूम है
कि वो चीज़ वही है, पर फिर भी मैं उसे सर्च करूँगी कि देखूँ क्या है, क्योंकि टाइम पास करने का यही तरीका है, ठीक है? तो टाइम पास जो मेरे को मालूम है कि ये चीज़ यहीं पे है, मेरे को और कुछ ढूँढने पे कोई दूसरी चीज़ मिलने वाली नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं वो ढूँढूँगी, सर्च करूँगी, क्योंकि लगता है ना, अब बहुत सारी बात होती है ना कि यहाँ पे मैं मम्मी-पापा हैं, कोई उस ढंग का है नहीं, तो बैठे-बैठे क्या करना है, तो चलो ये सब करते हैं। अब ये होता है ना कि कोई साथ में है, तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो टाइम पास हो जाता है, और मेरे को जब यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे टाइम पास करती हूँ। और नहीं तो कभी-कभी सो के टाइम पास करती हूँ, कभी सो जाती हूँ, तो सो के टाइम पास हो जाता है। और कभी-कभी बहुत ख़राब लगता है, बिकॉज़ सबकी शादी हो गई, सब चले गए, मतलब हम लोग सब अलग हो गए हैं, तो कोई कंपेनियनशिप नहीं रह गया है। तो कंपेनियनशिप नहीं रह गया, तो कभी-कभी थोड़ा-सा लगता है ना कि हाँ, अकेलापन टाइप का लगता है। मतलब अकेलापन नहीं, मतलब ऐसे तो हस्बैंड वाइफ़ होता ही है। हस्बैंड वाइफ़ तो ठीक है, पर फिर भी लगता है ना कि आप कहीं न कहीं कंपेनियनशिप मिस करते हो आप, ठीक है? क्योंकि वो भी ज़रूरी चीज़ होता है, बिकॉज़ फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अम, और आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आप दुकेले हो, ऐसा एहसास होता है। फ्रेंडशिप रहता है तो। हस्बैंड वाइफ तो ठीक ही है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है तो वो तो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होता है तो अच्छा लगता है ना? बिकॉज़ इंसान एक ही चीज़ में रह सके ऐसा नहीं होता है, इंसान को बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं। हस्बैंड वाइफ, माँ-बाप, भाई-बहन, सास-ससुर, ननद, देवर, ये सब बहुत सारे रिश्ते हैं जो उसे निभाने पड़ते हैं। तो एक चीज़ से इंसान संतुष्ट हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो मेरे अंदर भी वही है, मैं भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं रहती हूँ, बिकॉज़ कहीं न कहीं कुछ-कुछ मिसिंग है। पर एनीवेज़, वो कंपेनियनशिप मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, बिकॉज़ सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए, अब बड़े-बड़े सबके बच्चे हो गए हैं, तो गेट टुगेदर तो होता नहीं है। अब कोई अपना काम छोड़ के गेट टुगेदर करने तो नहीं आएगा, क्योंकि सभी को अपना काम करना होता है। तो काम छोड़ के कोई गेट टुगेदर करने आने वाला है नहीं। तो बस ऐसे ही चलती है ज़िंदगी, सब कोई अपने में है। और एक हद तक जानते हो आप, अपने में रहना अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बहुत बहुत लोगों के साथ रहते हो, तो बहुत सारे लोगों से आपका एक्सपोज़र होता है, हाँ। और बहुत सारे लोग आप जानते नहीं हो कि बहुत सारे लोग कैसे होते हैं। किसी के अंदर कोई जेलसी होता है, कोई लोग बहुत जेलस होते हैं, किसी के अंदर कोई भावना होती है कि अरे! ये ऐसे मेरे से आगे बढ़ेगा, इसका टाँग खींच लो। तो बहुत सारी भावनाएँ, अलग-अलग भावनाएँ होती हैं डिफ़रेंट लोगों में। तो अगर आप लोग साथ में रहते हो, एक्सपोज़र होता है, तो कभी-कभी गलत भी होता है, आपको नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये सब बातें होती हैं। तो इसलिए अगर आप अलहदा हो, तो भी एक अच्छी बात है। अलहदा रहना भी ठीक ही होता है, क्योंकि कम से कम आप दूसरों की, मतलब क्या बोलें, दूसरों की बुरी भावना का शिकार तो नहीं ना होंगे। और जानते हो, दूसरे की बुरी भावना का शिकार होना बहुत बुरा होता है। पता है ना, इंसान अंदर ही अंदर घुट-घुट के मर जाता है। पर ये है कि बहुत सारे लोग अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, अपनी अच्छी भावना, अपनी पॉज़िटिव थिंकिंग से, वो अलग चीज़ है। पर कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एक मतलब कहीं न कहीं इंसान घुट-घुट के मर जाता है। पर ये है कि चलो ठीक है, इंसान पॉज़िटिव सोचता है, पॉज़िटिव रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल, ये सब बहुत मैटर करता है, और इंसान अपने आप को सँभाल लेता है। पर देखोगे, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस बार क्या हुआ ना कि हम लोग पार्टी में गए हुए थे, तो मेरी एक पुरानी फ्रेंड मिली। तो शी लुक्स लाइक दीपिका दीपिका पादुकोण। तो मैं बोली कि अरे, एंड शी वाज़ लुकिंग गुड, उस दिन भी अच्छी लग रही थी वो। तो मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। तो शी वाज़ वेरी हैप्पी। तो मैंने बोला, वो भी मेरे को बोली कि नहीं, तुम भी अच्छी लग रही हो। तो मतलब हम लोग, वी बोथ कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। तो और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट को पाके खुश थे। एंड आई वेंट होम, एंड शी ऑल्सो वेंट होम। तो बस इस तरह के हम लोग का
मतलब जैसे मिले, बहुत दिन के बाद मिले, तो हम लोगों ने एक दूसरे को अच्छे से मतलब रिस्पॉन्स दिया, बिकॉज़ हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले थे। तो ये होता है ना कि अगर आप मतलब ये होता है कि अलग-अलग रहो, तो प्यार ज़्यादा बढ़ता है, आप लोग तो जानते ही हो। तो वैसे ही बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले, कभी इधर मिलना नहीं हुआ, तो जब अचानक इतने दिनों के बाद मिलते हैं, तो वी फेल्ट हैप्पी बाय सीइंग ईच अदर। तो जब हम लोगों ने खुश हुए एक दूसरे को देखकर एंड वी कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, तो इस तरह की भावना होती है। तो आप अगर ये सोचते हो कि नहीं, हम समूह में ही रह सकते हैं, जैसे हाथी, हाथी क्या है, समूह में रहता है, या कोई भी मतलब जो जानवर होता है, कोई भी जानवर होता है, तो समूह में रहना पसंद करता है। तो हम लोग भी क्या है, इंसान भी क्या सोचता है कि अरे मैं समूह में रहूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना समूह में रहे हुए जी नहीं सकते हो, क्योंकि समूह में रहने का भी फ़ायदा है और समूह में ना रहने का भी फ़ायदा है। तो बस यही सब हो जाता है। और कभी-कभी आप देखेंगे कि मतलब जैसे आप जिस परिवार को आप बिलॉन्ग करते हो, उस परिवार से उतनी आपको खुशी नहीं मिलेगी जितना बाहर वालों से खुशी मिल रही है। होता है कि नहीं? आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि ठीक है, अपने तो अपने होते हैं, पर कभी-कभी बाहर वाले भी अच्छे लगते हैं आपको। ऐसा कुछ नहीं कि परिवार के ही लोग अच्छे हैं, बाहर के लोग भी अच्छे होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप कैसे है। तो बस यही हो जाता है। और मैं क्या कर रही हूँ जानती हो? मैं कोई मज़ाक नहीं कर रही हूँ। आई एम सीरियस, ठीक है? मैं कोई मज़ाक-वज़ाक नहीं कर रही हूँ। और अब पता नहीं है कोई सुनेगा कि अरे! ये अभी भी इतना बक-बक कर रही है, इसको सबक सिखाओ। तो मेरी तरफ से सॉरी, कि अगर आपको ये लगा कि मैं कुछ ज़्यादा बक-बक कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी। पर मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ठीक है? तो और क्या बोलूँ? मतलब थोड़ा बहुत तो वैसे बोलना ही पड़ेगा ना। अब आपको मतलब एकदम फ्री स्टाइल में मैं दुनिया के सामने आ रही हूँ, तो एकदम फ्री स्टाइल में तो नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत फ्री स्टाइल में रहूँ, चाहे अपने मतलब वो चीज़ दिखाऊँ जो मेरा ओरिजिनल है, पर फिर भी थोड़ा-सा तो मतलब रिज़र्व रखना ही ना पड़ता है। अब एकदम फ्री स्टाइल तो नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम उस ढंग से बोलते हैं, पर इतना इतना कुछ नहीं है कि मेरा मकसद ये है कि किसी को इंसल्ट करना या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? और पर ऐसा है, मान लो हम कैमरा के सामने आ रहे हैं, तो ऐसे ही ना बोलेंगे। तो इसको ये मत समझना कि मैं कुछ फ़िलॉसफ़ी दे रही हूँ या किसी को इंसल्ट कर रही हूँ या कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज़ी झाड़ रही हूँ। बहुत सारे लोग अरे! तुम तो बहुत अंग्रेज़ी झाड़ रही हो। तो मेरा ये कहना कि ठीक है, हम अंग्रेज़ी झाड़ रहे हैं, पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो के सामने तो अंग्रेज़ी झाड़ना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, तो वही झाड़ें, ठीक है? अदरवाइज़ हम अंग्रेज़ी झाड़ते नहीं हैं। हम बहुत सिंपल लड़की हैं, हम अंग्रेज़ी नहीं झाड़ते, हम बहुत सिंपल लड़की हैं, ठीक है? बहुत सिंपल लड़की हैं, हम ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं झाड़ते हैं, इसलिए गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वही बात है, आजकल हम एक गाना बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वो गाना है ना, आजकल बड़ा अच्छा गाना आ रहा है, इतना म्यूज़िक इतना अच्छा है ना, तुम्हारा मेरा मिलना कहानी जैसा है, तो वही गाना आजकल हम सुन रहे हैं। तो और उस गाने को सुन के आजकल हम झूम रहे हैं, इतना झूम रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो गाना सचमुच में वाक़ई में बहुत अच्छा गाना है। और उसमें मतलब एक्टिंग इतना अच्छा है ना, पेयरिंग इतना अच्छा है, एक्टिंग इतना अच्छा है कि मेरे को मैं आई एम बाउंड टू डांस। मैं बाउंड हो गई कि डांस करूँ। बहुत दिनों से मैंने डांस नहीं किया हुआ था। आई वाज़ लाइक मेरा मुँह बना हुआ था सब। एंड व्हेन आई सॉ दैट डांस आई वाज़ लाइक ओह! तेरा मेरा मिलना कहानी जैसा है। तो उस ढंग का मेरा मूड हो गया। अदरवाइज़ आई वाज़ लाइक दिस। तो बस यही आजकल ये सब हो रहा है। और हाँ, मेरे पापा बोल रहे थे मैं एक जैसे आयुर्वेदिक दवा खा रही हूँ, ठीक है? तो आयुर्वेदिक दवा खा रही हूँ, तो सब कोई बोलता है आजकल तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज़ चलने लगा है। हम बोले नहीं, हम शुरू से तेज़ है, हमारा दिमाग शुरू से तेज़ चलता है। तो बोले कि नहीं,
और तुम्हारे लिए और भी कोई आयुर्वेदिक दवा ला देंगे ना, तुम्हारा दिमाग और भी तेज चलने लगेगा। हम बोले हाँ चलने तो लगेगा, आजकल ज़्यादा चलता है और भी चलने लगेगा। पर मेरे दिमाग से खफा ना होना, क्योंकि मेरा दिमाग शुरू से वैसे चलता है, मैं बचपन से ऐसी हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रश्मि तुम बड़ी अच्छी लगती हो। मैं बोले कि हाँ मैं बचपन से ऐसी हूँ। मैं शहनाज गिल की तरह बोल रही हूँ ना। शहनाज गिल जानते हो क्या बोलते हैं? शहनाज गिल को अगर मतलब बोलो ना कि हाँ तुम तो बड़ी सुंदर हो, तो बोलते मैं हूँ ही। तो मैं भी वैसे बोलती है कि बोले की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हूँ ही, आई एम अ ब्यूटी क्वीन। और मैं बचपन से ब्यूटी क्वीन हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।